हेलो एवरीवन। आज हम बताने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में 10th का फिजिक्स है, पहला चैप्टर में प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर है। प्रवर्तन भी पूरा पढ़ना और अपवर्तन भी। मतलब मेन रूप से प्रकाश पढ़ना है, यानी प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन यानी लाइट पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लाइट किसको कहेंगे। लाइट लाइट के बारे में कहा जाता है, प्रकाश मतलब वह वस्तु है, मतलब जिसकी उपस्थिति में हम किसी चीज को देखते हैं। यानी अगर लाइट नहीं रहेगा तो कोई भी चीज नहीं दिखाई देगा। इस चलते बोलते हैं कि लाइट मतलब वैसा पदार्थ है, यानी वैसी वस्तु या पदार्थ है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो लाइट की परिभाषा हो जाएगा, वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, वह प्रकाश कहलाता है। यही प्रकाश की परिभाषा है। और जो प्रकाश है ना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश मतलब कि जैसे कि कोई भी पतला पाइप है, तो प्रकाश है जो सीधी रेखा में गमन करेगा। मतलब कि टेढ़ा मोड़ा रहेगा तो ये पटी से वो पटी नहीं पार होगा। तो ये चलते कहा जाता है कि प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी यानी सरल, सरल रेखा में गमन करता है। और जो प्रकाश है, प्रकाश में मतलब कि निर्वात प्रकाश में निर्वात की चाल, प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है। निर्वात और हवा में अंतर, जहां पे हवा नहीं नगण्य हो, जिस जहां जहां पे हवा की मात्रा नगण्य हो, निर्वात कहलाता है। तो मतलब वहां पे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात बोले चाहे हवा बोले, दोनों में इस प्रकाश की चाल सेम होता है। निर्वात या निर्वात और निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखो, निर्वात का मतलब है कि जहां पे हवा की मात्रा नगण्य हो, हवा एकदम नहीं हो, वहां पे निर्वात बोलते हैं, उसको निर्वात बोलते हैं। हवा तो जानवर करते हैं, वायुमंडल में हवा की मात्रा उपस्थित है। प्रकाश यही है। प्रकाश मतलब प्रकाश किसको कहते हैं। प्रकाश वैसी वस्तु है, वह पदार्थ है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। और प्रकाश है जो सीधी रेखा में गमन करता है हमेशा, वो टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। जैसे कोई भी चीज हो, सीधा रहेगा तो सीधा दिखाई देगा। सीधा में मतलब कि जैसे खोला है, इसके अंदर से देखेंगे तो सीधा, अगर सीधा दिखाई देगा, अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो नहीं दिखाई देगा। वही चलते बोला जाता है कि प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करता है, तिरछी रेखा में गमन नहीं करता है। देखो, प्रकाश है ना, प्रकाश में अब जो किरण, किरण किसको बोलते हैं। जो किरण होता है वो प्रकाश पुंज होता है। तो किरण होता है जो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, किरण किसको बोलते हैं,
प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जो प्रकाश का जो रास्ता होता है उसे किरण कहा जाता है। जैसे प्रकाश सूर्य है। अब यहाँ पे जो किरण आ रहा है ना, जो लाइट आ रहा है, लाइट का जो किरण है, यही कहलाता है, मतलब जो रास्ता है किरण का, प्रकाश का, जिससे विकिरण आ रहा है वही किरण कहलाता है। अब यहाँ पे है दूसरा प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज में दोनों सेम ही है। प्रकाश पुंज को कहते हैं, मतलब किरणों का जो समूह रहता है, किरणों का, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज तीन तरह से हो सकता है। इसमें प्रकाश पुंज के कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के: समांतर प्रकाश पुंज, पहला हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। इस प्रकाश पुंज तीन प्रकार के: समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। ऐसे मतलब तेरे को तरिये में भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश पुंज क्या है, इनके प्रकारों का सचित्र समझाएं। तो इतना देख लो, उसके बाद अब यहाँ पे आ गया प्रकाश पुंज के प्रकार के बारे में पढ़ना। प्रकाश पुंज के तीन प्रकार के: समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? मतलब वैसा प्रकाश पुंज, वैसे किरणों का समूह, वही बोल सकते हैं ना, वैसे किरणों का समूह जो समानांतर हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? वैसे प्रकाश पुंज या वैसे किरणों का समूह जिस जो समानांतर हो, उसे उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। परिभाषा में तो लिखा जाएगा, इसी लिख लेना परिभाषा में। अगर परिभाषा रह दे के लिखना पड़े, लिखना कि वैसा प्रकाश पुंज जो समानांतर हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समान यह हो गया, चित्र में हो गया, सचित्र अगर वर्णन करेगा तो चित्र भी हो जाएगा। अब दूसरा में करा कि अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज तथा वैसे प्रकाश पुंज जो विभिन्न बिंदु से आकर एक बिंदु पे मिलता है, उसे अभिसारी बोलते हैं। तो वैसे प्रकाश पुंज जो विभिन्न बिंदुओं से मिलकर, विभिन्न बिंदुओं से, विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आता है, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा, देखो विभिन्न क्षेत्र से एक बिंदु पर मिल रहा, विभिन्न क्षेत्र से एक बिंदु पर मिल रहा, तो ये हो गया कुछ अभिसारी प्रकाश पुंज। ये अभिसारित हो रहा है, एक बिंदु पे आके अभिसारित हो रहा है, इस चलते इसको बोलते हैं एक अभिसारी प्रकाश पुंज। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रकार है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में बोलेंगे कि विभिन्न बिंदुओं से मिलकर न एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलता है। वैसे प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलता है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
तो ये हो गया प्रकाश पुंज का परिभाषा भी हो जाएगा, सचित्र वर्णन भी हो जाएगा। समानांतर प्रकाश पुंज, वैसे प्रकाश पुंज जिसकी किरणें समानांतर हो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और जो अब अभिसारी प्रकाश पुंज विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जो अपसारी प्रकाश पुंज है, एक बिंदु से विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये हो गया प्रकाश पुंज के बारे में। अब तक हुआ प्रकाश की परिभाषा हो गया, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है। प्रकाश है जो निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, ये सब हो जाएगा इतना। आप आगे बढ़ते हैं। इसमें दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ होता है। दीप्त को हम आत्मदीप्त भी बोलते हैं। दीप्त पदार्थ को हम आत्मदीप्त भी बोलते हैं। दीप्त पदार्थ वैसे प्रकाश वैसे पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। जैसे में हो सकता है कि क्या हो सकता है, जैसे में दीप्त पदार्थ को परिभाषा तो हो जाएगा, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त पदार्थ बोलते हैं। जैसे में सूर्य हो जाएगा। सूर्य है जो एक तारा है, सभी तारा है जो ऊष्मा देता है और ऊर्जा देता है, मतलब लाइट देता है। सभी तारा है जो अति देता है, लाइट। इस चलते बलते मतलब तारा के भी बोल सकते हैं। सूर्य मतलब तारा के रूप में आगे जाएगा। तो चंद्रमा है, चंद्रमा नहीं होगा, चंद्रमा से लाइट नहीं आता है। चंद्रमा है जो सूर्य के टकराने से, सूर्य का जो प्रकाश रहता है वो चंद्रमा पर पड़ने से टकरा कर आता है, प्रवर्तन होकर आता है। इसी चलते उससे लाइट रात के हल्का इंजोर रहता है। लेकिन चंद्रमा का लाइट नहीं होता है, इसी चलते उसको मतलब आत्मदीप्त नहीं होता, वो आदित्य होता है। सूर्य हो गया, और हो सकता है टॉर्च हो जाएगा जिससे लाइट निकलता है, मोम हो जाएगा, जलती हुई मोम इत्यादि। और अदीप्त पदार्थ अदीप्त पदार्थ अदीप्त पदार्थ आप किसको बोलेंगे? वैसे पदार्थ जिससे जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं। वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में चंद्रमा से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। सबसे बड़ा उदाहरण है चंद्रमा। एग्जाम में ज्यादातर पूछता है कि चंद्रमा कौन सी वस्तु है, दीप्त पदार्थ या अदीप्त पदार्थ। ये हो जाएगा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, चंद्रमा हो जाएगा। और पृथ्वी पे तो कोई भी वस्तु अदीप्त पदार्थ हो सकता है, जैसे भाई मार्कर हो गया। मार्कर हो गया, ईट हो गया, कोई चीज बोल सकते हैं इत्यादि, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। इसमें एक चीज और है, पारभासी, मतलब पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, तीन तरह के पारदर्शी पदार्थ हैं। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं?
इसे देखो इसमें बन रहा है शब्द पारदर्शी, मतलब जिसके पार दर्शन किया जा सके, यानी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो सकता है शीशा, शीशा हो सकता है, और शीशा है, बोल सकते हैं सफेद पन्नी, जो उजला टाइप ना रहता है क्या बोल सकते हैं, जैसे टेप, उजला वाला टेप है वो पारदर्शी है। और अपारदर्शी में सूती वस्त्र भी हो सकता है, सूती वस्त्र से आर पार देख सकते हैं, इत्यादि कर दो। अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पर नहीं होती है, यानी आर पार जिनसे होकर कोई प्रकाश आर पार नहीं होती उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कौन सी वस्तु ऐसा है जो जिससे होकर प्रकाश नहीं निकलता है, प्रकाश नहीं पार हो पाता है? तो बोल सकते हैं कॉपी हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, ईंट पत्थर कुछ भी बोल सकते हैं जिससे पार नहीं हो जाएगा। ईंट पत्थर, टेबल। अगला है पारभासी पदार्थ। ये दोनों तो सिंपल है। पारदर्शी पदार्थ वैसे जिससे प्रकाश निकलती है, पूर्णतः प्रकाश निकल जाती है, पूर्णतः प्रकाश जो एक दो मतलब पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में जिनसे होकर प्रकाश उत्सर्जित मतलब प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्रभासी थोड़ा अलग है। प्रभासी है जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है, प्रकाश पूरी तरह से प्रकाश नहीं बाहर निकलता है, प्रकाश का कुछ कुछ अंश बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं पारभासी पदार्थ। इसका एग्जाम्पल पूछता है, इसमें एग्जाम्पल है जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। जो तेल लगा हुआ रहता है उसे मतलब अगर लाइट मारेंगे तो हल्का हल्का मतलब पार होगा, लेकिन पूरी तरह से प्रकाश पार नहीं होगा। और घिसा हुआ कांच रहता है जो कि ये तो सिंपल है, ये वाला ध्यान रखना, ये दोनों पारदर्शी परभासी में। अब इसके बाद अगला क्लास में बताएंगे, अब दर्पण पढ़ना है इसके बाद, दर्पण के बारे में। दर्पण कौन कौन से दर्पण होता है, कितने प्रकार के दर्पण होता है, ये सब।